बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी 100 इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऑल टाइम हाई 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 60,981 पॉइंट्स के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड होकर तारीख रकम कर गया। आज भी 100 इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ी सी करेक्शन देखी गई। क्लोजिंग 60,531 पॉइंट्स के लेवल पर हुई। सिर्फ 29 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंट्राडे लो 60,400 का लेवल था। सरमाकारों का एतमाद बहाल है। ओवरऑल 466 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। कल बड़ी खुशखबरियां नजर आई और उसी की वजह से मार्केट पर आज पॉजिटिव इंपैक्ट आया। सरमाकारों का एतमाद बहाल है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, रिफाइनरी स्टॉक, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि क्यों 100 इंडेक्स रोजाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स का लेवल क्या होगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में फिर कमी देखी गई। 22 पैसे सस्ता हुआ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर। 285 रुपये 39 पैसे से कम होकर 285 रुपये 17 पैसे पर इंटरबैंक में डॉलर ट्रेडिंग का इख्तिताम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर सिर्फ 50 पैसे सस्ता हुआ। 287 रुपये से कम होकर 286 रुपये 50 पैसे की सतह पर ओपन मार्केट में डॉलर बंद हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि यके बाद दीगरे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म अवाम को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाने में मसरूफ़ हैं। यूई ने 25 अरब डॉलर के तकरीबन MOU साइन किए। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने यूई गवर्नमेंट से मुआहदे किए, MOUs किए, अवाम को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई। उसके बाद कोयत रवाना हुए आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म, और वहाँ पर भी तकरीबन 10 अरब डॉलर के MOU साइन हुए हैं और कोयत भी पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेगा। इस खबर को बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। तजारती मराकज़ में, स्टॉक मार्केट में, मालियाती इदारों में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन इस खबर को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और इसके असरात हम देख रहे हैं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में भी आया। एदाद शुमार बेहतरी की जानिब रवादमा है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जो हमारी मईशत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की जो टीम जिस तरीके से खलीजी रियासतों का दौरा कर रही है और बैरूनी सरमाकारी के हसूल के लिए SIFC की टीमें और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुतारिक हैं, वो वाकई में काबिल तहसीन हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में SIFC की टीम कतर भी रवाना होगी और IT सेक्टर में कतर की जानिब से बड़ी सरमाकारी मुतवक्किह है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मशत को इस्तेहकाम देने के लिए 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने की मुद्दत में तोसी कर दी है। 1 साल मजीद बढ़ा दिए हैं। हमारे रिजर्व्स में सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर रखे हुए हैं और ये 3 अरब डॉलर हमारे रिजर्व्स को तक़वियत पहुँचाने के लिए सऊदी अरब ने हमें फ़राहम किए थे 2021 में, और 2022 में इसका इजरा हुआ था। 2021 में दस्तखत हुए थे दोनों हुकूमतों के दरमियान और इसकी मुद्दत में 1 साल मज़ीद इसमें बढ़ा दिया गया है। इसकी लिमिट को इन्हेंस कर दिया गया है सऊदी अरब की जानिब से, ताकि हमारे रिजर्व्स पर और हमारी मईशत पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी अरब, दुबई, कोयत और कतर, ये तमाम ममालिक पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें बड़ा अहम किरदार है हमारे आर्मी चीफ साहब का, हमारे वज़ीर आज़म का, उनकी पूरी टीम का, SIFC की टीम का, कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और MOUs कर रहे हैं और फिर FDI को लाने के लिए जिस तरीके से दिन रात एक किए जा रहे हैं, क्योंकि अगला साल पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज लेकर आएगा, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर कर्ज़ों की मद में रकम फ़राहम करनी है मालियाती इदारों को। तो उसके हवाले से हम लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमारे मुआशी मसाइल कम हो सकें। इसके अलावा कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि K4 मनसूबे के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी का नाम है क्विसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और इस हवाले से इस कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है कि 84 इंच और 68 इंच स्टील पाइपलाइनों को तैयार किया जाएगा K4 मनसूबे के लिए। और ये कंपनी जो है चाइना की कंपनी के साथ मिलकर ये करेगी। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके साथ मिलकर ये काम पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। K4 मनसूबे की तकमील के लिए 40,638 मीटर लंबी स्टील पाइपलाइनों का जाल बिछाया जाएगा और इस ऑर्डर का जो हजम है वो 3 अरब 96 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 अरब 80 करोड़ रुपए हो गया है। ऑर्डर की तैयारी अगले साल की दूसरी छमाही तक मुकम्मल हो जाएगी, यानी मार्च अप्रैल तक हो सकता है कि ये ऑर्डर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाए और K4 मनसूबा अपने आखिरी मराहल में फिर दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मसाइल हैं सनतों को और सनतों के मसाइल को हल करने के लिए सनतकार हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए रखे हैं। स्मॉल सेक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी SMEs के मसाइल को। बिजली गैस महंगी हो गई है, लेकिन मज़ीद बिजली महंगी ना करने का अंदिया
मालियाती इदारों ने दिया है हुकूमत को कि आप ना करें। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि मज़ीद बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लाइन लॉसेज हैं इनके ऊपर हमें कंट्रोल रखना होगा। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। जबकि PIA और FBR के मामला तय पा गए हैं। FBR ने PIA के जो अकाउंट्स कल सीज़ किए थे उनको आज दोबारा से बहाल कर दिया है, और PIA के ऊपर ये मुश्किलात दोबारा से क्यों आ रही हैं, और एक ऐसे वक्त में जब यूरोपियन यूनियन की असेसमेंट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और वो बाकायदा तौर पर अकाउंटेबिलिटी कर रही है तमाम एयरलाइंस का, PIA का, सिविल एविएशन का, तो उसी मौके पर FBR ने क्यों अकाउंट्स मुंजमद किए, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे तफसीली। स्टॉक मार्केट में आज भी हनवेट इंडेक्स ने तारीख रकम की, SMEs के मसाइल, इन तमाम पॉइंट्स को आज के सेगमेंट्स में तफसीली तौर पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल हमने एक न्यूज़ अपने प्रोग्राम में ऑनर की थी कि FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स को सीज़ कर दिया है, और एक ऐसे वक्त पर सीज़ किया है जब यूरोपियन यूनियन की असेसमेंट टीम कराची में मौजूद है, और इस वक्त तमाम एयरलाइंस की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की आला क़यादत से भी मुलाकातें हो रही हैं, PIA दीगर प्राइवेट एयरलाइन से भी वो मुलाकातें कर रही है टीम, और ये टीम फिर रिपोर्ट मुरतब करेगी कि पाकिस्तान से बरतानिया परवाज़ों का शेड्यूल दोबारा से कब बहाल हो। और एक ऐसे मौके पर FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स को सीज़ कर दिया, और ये ख़बर आग की तरह फैल गई, तो इसका जो असर आया वो मनफी आया। ये सब क्यों हुआ, और फिर FBR ने आज तमाम अकाउंट्स PIA के दोबारा से बहाल कर दिए। तो जब इतनी ही उजलत थी तो ये सब बाद में भी किया जा सकता था, और इस हवाले से हमने प्रोग्राम में दावत दी है तर्जुमान PIA को, मोहम्मद अब्दुल्ला हफीज़। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। FBR ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया जब उसके इल्म में है कि यूरोपियन यूनियन की असेसमेंट टीम कराची में मौजूद है और वो सबकी अकाउंटेबिलिटी कर रही है, और पाकिस्तान से बरतानिया जो परवाज़ें हैं उनका शेड्यूल दोबारा से बहाल होने के लिए आप सब लोग कोशिशें कर रहे हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी भी कर रही है। उस पर ये अकाउंट एकदम से सीज़ कर देना, फिर आज बहाल कर देना, ये मामला समझ से बाला था। क्या कहते हैं हम इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए क्यों किया इसका तो शायद जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी क्या कहते हैं कि सेंस प्रिवेल हुई, और फ़ौरन पहले इस मामले को रिजॉल्व कर लिया गया चंद घंटों के अंदर अंदर। आपको जिस तरह से पता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो कमर्शियल एविएशन के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किस्म का टाइम है, बिकॉज जो गुज़श्ता 2.5-3 साल से PIA के ऊपर और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइनों के ऊपर यूरोपियन यूनियन और बरतानिया की पाबंदी लगी, जिससे ना सिर्फ मुल्क कौम को बहुत ज़्यादा आमदनी का नुकसान होता है, बल्कि हमारी साख भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उसकी फाइनली 3 साल की मेहनत के बाद एक ऐसे दिन आएंगे जिसके अंदर हम ऑडिट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और उनकी टीम आके पाकिस्तान को इस टाइम पर विजिट करनी। इस टाइम के ऊपर इस तरह की चीज़ करना शायद ज़्यादा कोई अच्छा इकदाम नहीं था, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, मैं बार बार अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि सेंस प्रिवेल की सुबह PIA की टीम और FBR के दरमियान में मुज़ाकरात हुए, और फ़ौरन से पहले तमाम अकाउंट जो हैं वो डीलिंग कर दिए गए। तो मुज़ाकरात में क्या आप लोगों की जानिब से शिकवा किया गया कि अगर आप ये कदम ना उठाते, थोड़ा डिले कर लेते, तो मामला तो दो कौमी इदारों के दरमियान थे, तो तीसरा फरीक तो बाहर से आया हुआ है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और फिर हमारा शेड्यूल भी मुतासर हो सकता था? तो आपने इस हवाले से बातचीत की थी FBR के हुकाम से? देखिए ये बात उनको बावर कराएगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारी बात को माना और हमारी जो है बात की लाज रखी और उन्होंने फौरन से पहले कंप्लीट कर दिया। देखें, ये बात हमें समझना चाहिए कि इस टाइम पे तकरीबन तमाम कौमी इदारे शदीद दबाव का शिकार हैं। FBR में भी अपने टैक्स रेवेन्यूज जो हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उनको पूरे करने, जी। और इस सिलसिले में वो इंतहाई सख्त इकदाम आजकल उठा रहे हैं, बिकॉज मुल्क जिस तरह आपको पता है कि जो माशी सूरत हाल है उस टाइम पे उनके रेवेन्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट, तो वो उन्होंने इस दबाव के तहत शायद ये कदम उठाया, लेकिन जब उनको इस बात दबाव को के बावर तहत करवाया। का इशारा आपका किस जानिब है? देखिए हर इदारे के ऊपर दबाव इन द सेंस इसलिए है कि देखिए FBR का काम जो है वो ज़ाहिरी तौर पे अपने काम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन FBR का काम मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और रेवेन्यू टारगेट्स उनके भी हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं। इस सिलसिले के अंदर वो पूरे इकदाम लेते हैं कि उनके टारगेट कंप्लीट हो जाए। हम उनको बार बार जो हम उनके साथ जाकर बात करते हैं, हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं
कि पीआईए भी बहुत संगीन दबाव का शिकार है, खासतौर पर जो हमारी अदायगियों में तवाज़ुन है और ख़ासतौर पर जो हमारे कर्ज़ों और उसकी सूद की अदायगी है, जिसकी वजह जी। से बहुत ज़्यादा दबाव है हमारी अदायगी। तो ये बार-बार हम उनको बताते हैं, वो हम उनके साथ एक शेड्यूल तय करते हैं, शेड्यूल में पेमेंट होनी शुरू होती है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जी रेगुलरली चलता जा रहा है और कल भी उस सिलसिले के अंदर ही इकदाम उठाया गया और सुबह उसी सिलसिले के अंदर जो है वो इकदाम को वापस भी लिया गया। जी। यूरोपियन यूनियन की असेसमेंट टीम कराची में जांच पड़ताल कर रही है, मुआयना कर रही है ऑपरेशंस का और फिर हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। क्या आप थोड़ा सा इस हवाले से तफसीलात बताएं, क्या आगे की पेशरफ्त हुई है, मुस्बत पेशरफ्त हुई है, कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, कब तक परवाज़ों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखिए जी, आप बैकग्राउंड तो शायद मेरे ख्याल में आप मेरे से बेहतर लोगों को बता सकें। 1 जुलाई 2020 को पाकिस्तानी ऑपरेटर्स पे या पाकिस्तानी इदारों पे पाबंदी लगी थी कि वो यूरोपियन यूनियन और बरतानिया की फ़िज़ाई हदूद में ना जी। ऑपरेट कर सकेंगे, यहाँ पे आ सकें। और उसके पीछे जो मेन मामला था वो पायलट का लाइसेंस वाला मामला था, जो कि उन्होंने उठाया और उनका ये कहना ये था कि चूँकि एक आला हुकूमती अहदेदार की जानिब से ऐलान किया गया है, तो इस सिलसिले के अंदर कोई इक़दामात लिए जाने उनके लिए लाज़मी थे। उसके बाद 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, उनके तमाम खदशात जो थे वो पीआईए ने भी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी बहुत मेहनत के बाद उन खदशात को दूर करने की कोशिश की, उनके ऑब्जर्वेशन खत्म कराया। 6 माह कबल उनका एक रिमोट ऑडिट हुआ जो कि उन्होंने कंडक्ट किया ऑनलाइन, उसकी कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद उनकी यकीन दहानियों के बाद कि जी मामला बहुत बेहतर हो गया, उनकी फ़िज़िकल टीम अब पाकिस्तान ऑडिट के लिए आएगी और वो बड़ी तनदही से बड़ा डिटेल्ड ऑडिट कर रहे हैं। आगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोसेस है, इस तरह नहीं है कि वो कल जाएँगे तो शायद इजाज़त हमें मिल जाए। वो जाएँगे, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस तमाम पहलू जिनका उन्होंने जायज़ा लिया है उसको वो उस पे अपनी रिपोर्ट मुरतब करके वो अपने मुंसलिका इदारों से उन्होंने अपने अभी हुकूमती रिमार्क्स क्या दिए, क्या मुतमईन हुए, बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है? सिविल एविएशन भी हैं, आप भी हैं, फिर दीगर प्राइवेट एयरलाइंस के अफसरान से भी उन्होंने मुलाकातें की, तो बॉडी लैंग्वेज और रिमार्क्स के हवाले से कुछ आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि ऑडिट अभी हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जी। दूसरी बात ये कि जो इस तरह की इदारे होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से वो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, बिकॉज़ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं और वो हर चीज़ को अपने ज़ाब्तों के ऊपर रख के, उसका जायज़ा लेके फिर रिपोर्ट मुरतब करते हैं। जी। हम और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, हम तो बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा हैं, क्योंकि जो हमारी तैयारी थी, वो जो उनके कवानीन थे, जो उनकी रेगुलेशंस थी, उनके ऐन मुताबिक थी और हम बहुत बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और बहुत जल्द, मेरे ख्याल में चंद हफ्तों के अंदर-अंदर, हम ये समझते हैं कि हमें शायद इजाज़त मिल जाए ये तो और बड़ी हम वो खुशहाल जो बात है। रूट हमारे बड़े अहम थे वो हम दोबारा बहाल कर सकें। अच्छा, एक दो तैयारे हमारे इंडोनेशिया में मौजूद हैं और इंडोनेशियन तैयारे के मामले जो हैं वो बड़े ताख़ीर से हम देख रहे हैं कि कुछ अर्से से चल रहे हैं, तो उस हवाले से क्या अचीवमेंट हुई है? कुछ तैयारे शामिल होने वाले का बेड़ों में, या उस हवाले से भी पेशरफ्त अभी चल रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये भी शायद हमने आपके आखिरी प्रोग्राम में हमने ये कवर किया था और आप बहुत इसको फॉलो भी कर रहे हैं। जी। ये वो 2 तैयारे वही हैं जो कि हमने रीडिलीवरी के लिए भेजे थे, फिर हमारा कुछ उनके साथ इख्तिलाफ हुआ। अल्टीमेटली जो पैसे उन्होंने माँगे इन जहाज़ों को वापस एक्सेप्ट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा थे और हमने उनके साथ ये डील की कि उससे कम पैसे दे के जहाज़ों को पीआईए की मिल्कियत में ले लिया जाए, कि आपको जहाज़ लीज़ ना करने पड़े और पीआईए की अपनी मिल्कियत के जहाज़ हों या मिल्कियत की तैयारी हो। तो हमें उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक आला सतह हुकूमती वफ़्द गया भी आपके साथ बात करने के लिए जी। और वो बात हम जो है कामयाबी से उसको करके आ गए। अच्छी खबर ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, या आपके साथ से मैं तमाम आपके देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये कि शायद पहला तैयारा अगले चंद घंटों के अंदर वहाँ से प्रवास कर ले और पाकिस्तान पहुँच जाएगा। दूसरा तैयारा जो है वो भी अपनी जो मेंटेनेंस के आखिरी मराहिल में है और वो भी जब उसकी पेमेंट होगी तो इंशाल्लाह हमें समझते हैं कि अगले चंद दिन के अंदर वो भी पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएगा। तो ये दोनों तैयारे पीआईए ने अपनी मिल्कियत के लिए जी हासिल अच्छा, पहला की। तैयारा कहाँ से उड़ेगा और यहाँ पर कहाँ लैंड करेगा? इस हवाले से भी ज़रा तफसील बता दें। देखिए जी, तैयारा जकार्ता से उड़ेगा और यहाँ पे कराची उसने आना है मेन इंजीनियरिंग बेस के अंदर और जैसा मैंने आपको कहा कि उसकी रवानगी इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर मुतवक्किल है। कुछ ज़रूरी लास्ट मिनट चेक्स हैं जो कि उसके पर सरअंजाम दे रहे हैं
जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह क्रू ऑलरेडी वहाँ पे पोजीशन है, वो तैयारा लेके वापस आ जाएगा। और ये तैयारा फ्लाइट ऑपरेशंस में शामिल होगा, लोकल और इंटरनेशनल? जी जी, A320 साख का ये तैयारा हम, जैसा आपको पता है कि हम अपने रीजनल रूट्स पे और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये फ़ौरन से पहले इंशाल्लाह ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं अब्दुल्ला साहब, कुछ अखबारों में इश्तिहार चला है पीआईए की फ़रोग के हवाले से कि पीआईए को फ़रोग किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अब इश्तिहारात भी शाया होने लगे मुख्तलिफ अखबारों में, ये किसकी जानिब से हो रहे हैं? और फिर एक ऐसे मौके पर जब टीम, यूरोपियन यूनियन की असेसमेंट टीम यहाँ पर मौजूद है, और फिर अखबारों में इश्तिहारात, फिर आपके अकाउंट सीज, फिर पीएसओ की अदायगियों के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि कुछ आपको अदायगी के हवाले से नोटिस मिलने वाले, तो ये क्या पॉइंट्स हैं, इसको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करें काइंडली। जी, ये बड़ी ताज्जुब अंगेज़ बात है जी। आज हमें भी बड़ा सुबह एक सरप्राइज़ हमें मिला था कि पाकिस्तान के 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर एक इश्तिहार छपा हुआ था, जिसको आप एक तरीके से बेनामी इश्तिहार कह सकते हैं। जी बिकॉज़ किसी को ये पता नहीं लग रहा कि वो किसकी तरफ से हैं। बेहतरीन पाकिस्तान के नाम एक उस पे लोगो लगा हुआ है, लेकिन बेहतरीन पाकिस्तान कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता। और उन्होंने पीआईए का एक जहाज़ लगा के और एक ऐसा नंबर 180 बिलियन का, जो मुझे नहीं पता उनके पास कहाँ से आया, जी और साल अभी तक क्लोज नहीं हुआ और हम समझते नहीं है कि हम 180 बिलियन तक जाएंगे। तो 180 बिलियन का खसारा और एक हैशटैग खसारा नामंजूर और टैक्स ना दहिंदे का इश्तिहार मेन पेज पे छाप दिया। मुझे क्वाइट फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि ये क्यों छपा, किस वजह से छपा। लेकिन अगेन जैसा मैं आपको बात कहूँगा कि जिस टाइम पे एक बहुत क्रिटिकल फेज चल रहा है पीआईए के लिए, और जिस टाइम पे आपको पता है कि कुछ इंटरनेशनल ऑडिटर्स आए हुए हैं, कुछ बैनुल अक़वामी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, जी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एविएशन के लिए एक बड़ा अहम सदी मील होगा दोबारा इजाज़तनामे हासिल करना। इस टाइम के ऊपर एक लीडिंग अंग्रेजी अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इतना बड़ा इश्तिहार लगाना, मुझे एक्चुअली इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं है। हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इश्तिहार कहाँ से आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब बात है, और क्वाइट फ्रैंकली इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पता नहीं किसी ने क्या सोचा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, पीएसओ से जो माली मामलात आप लोगों की तय हो गए थे, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? फ्यूल की तरसील तो बहाल है, तो क्या आप लोग वक्त पे अदायगियाँ कर रहे हैं, या आइंदा आने वाले दिनों में क्या समझ रहे हैं कि आप गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि खसारा तो है ऑब्वियसली पीआईए को? इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसका सबक खुद ही कर दिया कि पीआईए का मेन मसला अदायगियों का ये है कि पीआईए के ऊपर जो कर्जे और उनकी सूद की अदायगियाँ, उसका वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जी कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस जो हैं वो मीट करने के होते ही हैं। जो आपके पास पैसा आके गिरता है, वो जिन लोगों ने आपको कर्ज दिया हुआ है, वो उसको पहले ही से उठा लेते हैं। वो किस्त काट के अपना फिर बाकी मांदा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मेन ऑपरेशनल अखराजात हैं, जिसमें फ्यूल एक बहुत बड़ा है, जैसा टैक्स की दूसरी आपने बात की, उसकी भी अदायगियों में हमें दुश्वारी साबित होती है, पेश आती है। पीएसओ के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह मामलात हमारे इतने अच्छे हो चुके हैं, या जो पिछले दिनों कुछ मसला था वो रिजॉल्व अच्छा हो गया है कि अब एक डेली बेसिस पे पेमेंट भी हो रही है और फ्यूल भी मिल रहा है, और एक अच्छा अरेंजमेंट चलता हुआ आ रहा है। ये अरेंजमेंट अभी भी कायम है। पीएसओ के भी कुछ अदायगियाँ, जैसा मैंने आपको कहा, कि आती रहती हैं, और वो साथ साथ की जा रही हैं, और वो जाती रहेंगी। अभी भी उनकी जो कुछ पेंडिंग है, उसके लिए उन्होंने हमें ख़त लिखा है, वो हम उम्मीद करते हैं अगले चंद दिन के अंदर अंदर हम वो दे देंगे। हमें सबसे बड़ा कंसर्न ये क्या था कि अमाउंट हमारे है, चूँकि वो अमाउंट थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कि कितना अमाउंट है जिसके लिए उन्होंने आपको खत लिखा है, और क्या वो फुल अमाउंट आप पे करेंगे और पार्शली देंगे आप? देखिए, हम उनको पेमेंट जिस जिस तरीके से पीआई के पास पैसे आते रहते हैं, वो उस हिसाब से करते रहते हैं कि कभी फुल अमाउंट भी हो जाती है, कभी पार्शल होती है। जी जिस दिन पार्शल होती है, उससे अगले दिन या 2 दिन बाद कंप्लीट पेमेंट हो जाती है। मेरे ख्याल में 1.6 अरब की रकम है, जी जो कि अभी पीएस को हमने देनी है, और हम उम्मीद करते हैं हम दे देंगे। और लकीली अच्छी बात ये है कि हमारे अकाउंट जो है वो अनफ्रीज़ हो गए, क्योंकि अगर अकाउंट आपके फ्रीज़ हो गए होते तो ये फिर सर्कल बढ़ता जाता, क्योंकि हम तो उनकी अदायगियाँ कर नहीं सकते थे अकाउंट की क्लोजर के सिलसिले में। लेकिन अकाउंट चूँकि खुले हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी साथ-साथ ये क्लियर होता जाएगा। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि गुज़श्ता कई हफ्तों से पीआई का ऑपरेशन थोड़ा-सा मुतासिर है, लेकिन पीआई ने उसको बहुत बेहतर करके ठीक कर लिया है, तो अदायगियाँ की जा रही हैं अपने-अपने वसाइल से। इस टाइम पे पीआई को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो तमाम अपने वसाइल से पीआई अदायगियाँ कर रहा है। इंटरनल सपोर्ट है और आप ये लोगों भी को, अगर एक्सटर्नल नहीं है तो? देखें, एक्सटर्नल या इंटरनल सपोर्ट का मतलब ये है कि पीआई का, जैसा मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, पीआई की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। पीआई एक अच्छे फाउंडेशन पे है। पीआई अभी भी बहुत सारे लोगों की प्रेफर्ड कैरियर है,
और उस हिसाब से पीआईए अभी भी बहुत एक अच्छा साइजेबल रेवेन्यू कमाता है, और उस साइजेबल रेवेन्यू से जो कि हम रेवेन्यू कमाते हैं उसके अंदर से अदायगियाँ जो हैं, खासतौर पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जो बाकी रेगुलेटरी के पैसे हैं, वो हम साथ साथ अदा करते जाते हैं अच्छा, जी। आखिर में ये बता दें अब्दुल्ला साहब, प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं और जो कि होगा, पीआईए को प्राइवेटाइज करने का अमल तो मुकम्मल होगा। इस हवाले से हुकूमत की क्या पेशरफ्त है और आप लोग हुकूमत के साथ क्या ताउन कर रहे हैं? क्या ऑडिट हो गया है? कोई कंपनी को हायर किया गया है क्या? इस हवाले से आपके पास मालूमात हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के पूरे प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो लीड कर रहा है, जी। और जो फाइनेंशियल एडवाइजर उन्होंने मुकर्रर किया है वो भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से मुकर्रर किया गया। उसके ऊपर हुकूमत के एंड पे तो काफ़ी पेशरफ्त है। पीआईए उनसे ये सपोर्ट कर रहा है कि पीआईए इन टर्म्स ऑफ डेटा, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, इसके मुतालिक जितनी मालूमात उनको चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना काम मुकम्मल करेंगे, हम फ़ौरन से पहले और इंतहाई तंदही से हम उनको प्रोवाइड करें। जो सपोर्ट हमसे हो पा रही है या हम कर सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें। जो मेन प्रोग्रेस है वो तो शायद हुकूमत या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ज़्यादा बेहतर तौर से बता सके, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इस पर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त है और काफ़ी काम आगे निकल गया। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की वजह से यूरोपियन यूनियन की जो असेसमेंट टीम है उसको तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि मुस्तक़बिल में प्राइवेटाइज होने जा रही है पीआईए, तो थोड़ी रुक जाएं, बाद में जो है वो हम एनओसी देंगे आपको? इस हवाले से तो कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे यूरोपियन यूनियन का शायद ये कंसिडरेशन हो, बिकॉज वो फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट ऑपरेशंस और जो उनकी रेगुलेशन के साथ कंप्लाइंसेस हैं, वो उसको देख रहे हैं। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये कि EASA का मेन ऑडिट पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का है, जो कि एक रेगुलेटर और एक हुकूमती इदारा है और उसमें प्राइवेटाइज नहीं होगी। तो उनका मेन कंसर्न उसके साथ है, और पीआईए की कंप्लाइंसेस वो देखेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत शुक्रिया। ओनरशिप क्या सिचुएशन रहती है वो बाद में बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। याचा की टीम इस वक्त कराची में मौजूद है और ऑडिट कर रही है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, पीआईए का और दीगर एयरलाइंस का, और ऑपरेशन की जांच पड़ताल भी कर रही है। बड़ी इस वक्त अहम पेशरफ्त याचा की जानिब से जारी है और मुस्तकबिल करीब के अंदर बहुत इम्कानात रोशन हो गए इस बात के कि पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया के लिए परवाज़ों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ ने इस बात का इशारा दिया है। जबकि एक और बड़ी खुशखबरी उन्होंने ये सुना दी है कि एक तैयारा जो इंडोनेशिया में हमारे फंसे हुए थे, दो तैयारों में से एक तैयारा चंद घंटों के बाद कराची पहुंच जाएगा और वो बाकायदा तौर पे डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होगा। ये बड़ी अच्छी बात है और पीआईए की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, ये भी उन्होंने रिमार्क्स में कहा। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मसाइल की और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स से रिकॉर्ड की। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स रोजाने की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड कायम करने पर गामजा ने अपनी हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। वजूहत क्या है, इसी हवाले से जफर मोती ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया जफर साहब, क्या वजूहत है? 100 इंडेक्स अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजा ने आज भी 100 इंडेक्स 60,900 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं? देखिए, रीजन पूरे साल को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि साल का स्टार्ट में तो बैंक्रप्सी के करीब पाकिस्तान था, अफरा तफरी थी, सब परेशान थे, जी। एक दूसरे को कह रहे थे कि यार 25 करोड़ अवाम की जब बैंक्रप्सी होती है तो होगा क्या, किसी को आइडिया तो था नहीं। खुदा खुदा करके ये हमारा IMF से डील हुआ, जबकि सब बिजनेसमैन, सब एनालिस्ट ही कह रहे थे कि अभी आपको ये डील करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम गुजर नहीं सकेंगे बैंक्रप्सी से, इतनी बड़ी कॉम। तो सांचे हुआ पेरिस में, वहां से कहानी थोड़ी स्टेबल कर गई, ट्रेड भी 2-3 मरतबा अनचेंज रहे हैं और अपना इकोनॉमिक थोड़ी इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। कुछ इंपोर्ट बिल भी बढ़ाया गया ताकि जो इंपोर्ट एसेंशियल आइटम्स हो, एग्रीकल्चर की भी खबरें अच्छी आ रही हैं कि एग्रीकल्चर आउटपुट इस दफा अच्छी आएगी। और दूसरा, जब वो बैंक्रप्सी के करीब था तो पाकिस्तान अच्छे पी मल्टीपल पर बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल रहे थे, लेकिन बायर कोई नहीं था, जब इसके लिए वो अंडर प्राइस थी। अब वो थोड़ा सा नॉर्मलिसी की तरफ आई है प्राइसिंग,
लेकिन अभी भी आप अगर देखो तो पीई मल्टीपल्स में जो उनकी अर्निंग्स है उसमें आपको 4, सवा 4, पौने 4 के पीई मल्टीपल्स पर अभी भी स्टॉक्स मिल रहे हैं। जी। और ये जो तेजी है ये कंटिन्यूस इसलिए है कि ना बबल बना है, ना हम कोई बहुत ज्यादा 7-8 के पीई मल्टीपल पर पहुंचे। सऊदी अरब से हमें खुशखबरी मिल गई, कुवैत से हमें खुशखबरी मिल गई, यूएई की जानिब से भी हमें एमओयूज साइन होने की खुशखबरी मिल गई। मुस्तकिल में कतर भी हमें ग्रीन सिग्नल देगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्या कहते हैं, खलीजी ममालिक से इतने बड़े पैमाने पे सरमाकारी की जाएगी तो मार्केट को कहाँ देखते हैं, मुआशिया शादी को कहाँ देखते हैं, मुस्तकबिल में बिजनेस के कॉन्फिडेंस इंडेक्स को कहाँ देखते हैं, क्या इस हवाले से आप कहेंगे? देखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल तो अभी भी शेकी है, अभी भी इतना तेजी से उसमें फर्क नहीं आया है। जी। लेकिन अगर 100 एमओयू साइन होते हैं और जिस इंथ्यूजियास्टिकली एमओयू साइन हो रहे हैं तो उसमें लगता है कि इस दफा वो अरब ममालिक जो है वो सीरियस हैं और वो एमओयूज को इम्प्लीमेंट कराने की फुल कोशिश भी करेंगे। और और G2G एमओयू साइन हो रहे हैं, ये भी बड़ी मीनिंगफुल बात है। कोई बख्श है कि वो यहाँ एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिफाइनरीज में। और अरब वर्ल्ड आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। अमेरिका ने गो हेड कर दिया आईएमएफ को कि भाई आप भी इधर जो है नजर इजी कर दो थोड़ा सा पाकिस्तान को। तो ये सब चीजें, और एक जो सरप्राइजिंग अभी आ रहा है वो ये है कि ईरान से जो है हमारी गैस की जो लाइन है वो बनती बिगड़ती थी हर साल, इस दफा लगता है कि कंप्लीट बन जाएगी। मुस्तकबिल में 100 इंडेक्स को किस लेवल पर देख रहे हैं जफर साहब आप? जिस तरीके से 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है और रोजाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है 100 इंडेक्स, तो आप समझ रहे हैं कि 70,000 का लेवल टच कर सकते हैं 100 इंडेक्स साल के अख्ताम तक? नहीं, मुझे 65 तो लग रहा है कि 65 का हैंडल कर सकता है। कल एमएससीआई की जो है ना वो आखिरी बाइंग होगी, तो उसके बाद मॉर्गन स्टैनले की, तो वो थोड़ा सा उनकी बाइंग स्प्री जो फॉरेन फंड्स की है ना वो थोड़ी स्लो डाउन होगी, उसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट करेक्शन तो लेती रहेंगी और ये एक हेल्दी साइन होती है कि मार्केट करेक्शन ले, लेकिन मार्केट में बबल ना होना, मार्केट में ये खबरें कि अब नई इंटरेस्ट रेट में भी कुछ कमी की जाएगी अनचेंज की जगह, और फ्यूल की भी अब जो है इंटरनेशनल भाव ड्रॉप है, तो ऐसे तो ऊपर जाना हमारे लिए बहुत खुश है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का रुझान जारी है। आज भी अपडेट इंडेक्स ने तारीख रकम की है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर एफडीआई मजीद पाकिस्तान में आएगी और एफडीआई के रेशो में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ट्रेडिंग पर आएगा और कंपनीज के शेयर्स में हम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं ब्रोकर्स के, और इसी की वजह से हर्बेट इंडेक्स का लेवल ऑल टाइम हाई भी आज गया और आइंदा वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हाई हैं लोगों की कि 65,000 का लेवल टच करेगा हर्बेट इंडेक्स। कुछ शाइन बात है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हुकूमत की और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और रोजाना की बुनियाद पर ट्रेडिंग पर असरअंदाज हो रहा है। अगले सेगमेंट में हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मसाइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एसएमई सेक्टर को किन किन मसाइल का सामना है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। महंगी गैस और महंगी बिजली ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लेवल को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल मजीद मेमन, चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्रीज़। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब। इस एसएमई सेक्टर इस वक्त दिन ब दिन जवाल पजीर की जानिब गामजन है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के लिए एसएमईज़ का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन एसएमईज़ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। क्या वजूहत हैं? क्या गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस और एनर्जी टैरिफ के मसाइल हैं, या इसके अलावा आप समझते हैं कि पॉलिसी का फुकदान भी एक बड़ा अहम मसला है एसएमईज़ के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपने मुझे इस पे न्यूज़ 1 पे लिया जी। दूसरा, जहाँ तक स्मॉल इंडस्ट्री की बात है, इस टाइम पे इस वक्त सब इंडस्ट्रियाँ जो है जवाल पजीज हैं, क्योंकि एनर्जी का सबसे बड़ा, जैसे कि आपने फरमाया ना, वो एनर्जी का बहुत बड़ा मसला है, गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का। और कराची में कुछ इसके अलावा भी रॉ मटेरियल का सारे पाकिस्तान में बड़ा मसला है, इंपोर्ट हो नहीं रही है, डॉलर इनके पास नहीं है, तो रॉ मटेरियल ज्यादातर इंडस्ट्री को चाहिए क्योंकि लोकल रॉ मटेरियल चलता नहीं है।
डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, तो रॉ मटेरियल की बड़ी जरूरत पड़ती है जो लगभग बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो उसकी एलसीज भी निकलती है, कंटेनर भी नहीं होते। दूसरा एनर्जी का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा एनर्जी का मसला है, जी जिसमें गैस बड़ी महंगी कर दी है इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी वैसे महंगी हो गई है। दूसरा यहाँ मैं खुसूसन कराची की भी बात करूंगा आपसे, जी जी तो वो ज्यादातर उस वक्त जा रहे हैं जनरेटर पे, जनरेटर भी बाहर नहीं रख सकते, वो भी यहाँ की सिटी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बहुत तंग करती है। तो इसके अलावा ईओ भाई बीआई वाले बड़े तंग करते हैं, सारे लेबर वाले तंग करते हैं। तो इंडस्ट्री वक्त जो है वैसे ही परेशान है, इन्होंने स्टाफ बहुत निकाल दिया है, रोजगार का भी मसला है, 2-3 स्टाफ रखा है। तो ये सारी मुश्किलात है, लोग इनकी जो कास्टिंग है बहुत महंगी है, इतना माल बेच नहीं तो सकते। ऑर्डर्स आप लोगों को मिलना बंद हो गए हैं या ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं उनकी शरह में कितनी कमी हुई है, क्योंकि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एसएमईज पर आ रहा है, तो इस हवाले से आपके पास क्या फिगर्स हैं? नहीं, ऑर्डर तो जहाँ तक मुझे लगा, मुझे पता है ऑर्डर तो कुछ मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के, जी बल्कि मिल भी रहे हैं, मगर ये इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं इनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, इनके पास एनर्जी को गैस और इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत महंगी है, तो वो माल दे नहीं पा रहे हैं। ऑर्डर तो इनको मिल रहे हैं, जी ऑर्डर बिल्कुल मिल रहे पैदावारी हैं, लागत मगर में वो कहीं गुना एक तो इजाफा रॉ हो गया मटेरियल है। की वजह से, ना होने की वजह से ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी इंडस्ट्रियां हैं तो उनको जो उनकी कॉस्टिंग जो पड़ती है जी वो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए भी ऑर्डर थोड़े नहीं मिलते, मगर ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बिल्कुल मिल रहे हैं, ऑर्डर कर नहीं पा रहे हैं, एसएमई fulfill नहीं सेक्टर कर रहे हैं। एसएमई Export के सेक्टर order। को तकवीयत पहुंचाने के लिए आप लोग क्या इकदाम उठा रहे हैं? क्या इस हवाले से आप लोगों ने हुकूमत से कोई रब्ता किया है, ख़तों की दावत की है, हुकूमत को कोई पॉलिसी बनाने का मशवरा दिया है? इस हवाले से आप लोगों की क्या मूवमेंट है? देखिए, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो ये कराची चैम्बर का सदर या सारे चैम्बर के सदरों ने वजीर आजम हमारे काकड़ साहब से मुलाकात की, एनर्जी का जो मिनिस्टर है मोहम्मद अली साहब उनसे मुलाकात की, जी और इधर सदर से मुलाकात की, फिर वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हड़तालें भी करने का उन्होंने नोटिस दे दिया दिसंबर के फर्स्ट वीक में। जी तो हो कुछ नहीं रहा है, बातें ही बातें हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं, इस्लामाबाद में हुई, कराची में हुई, सब जगह हो रही है, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है कुछ भी। देखें, हमारे मुल्क कुछ भी में नहीं। गैस का बुहरान है, तवानाई का बुहरान है, इस बात का तो इल्म हम सबको है। तो एसएमई सेक्टर अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर क्यों नहीं जाता, जब मालूम है कि हुकूमत 100% देने में नाकाम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क में और इस हवाले से हर सेक्टर ज़बो वाली की जानिब गामजन है। तो एसएमई अपने लिए खुद रास्ते क्यों नहीं हमवार कर रहा खुद साख्ता तौर पर? नहीं, ऐसे भी बिल्कुल राब्ते में कर रहा है, और बिल्कुल इन्होंने जो फैसलाबाद में और कराची में उन्होंने किया है राब्ता, ऐसा नहीं है कि ना किया हो, मगर ये जो केयर टेकर हुकूमत है उनको समझ में नहीं आता कुछ भी, कोई भी वो इंडस्ट्री के लिए या ट्रेडिंग के लिए या बड़ी या छोटी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एसएमई का मुस्तकबिल का देख रहे हैं आइंदा वाले दिनों में? छोटी इंडस्ट्रियां जो है वो तो तबाही के किनारे पे आ गई हैं। यानी मुस्तकबिल आप स्मॉल इंडस्ट्रीज का ज्यादा रोशन नहीं देख रहा है आइंदा वाले दिनों में? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री जो होती है हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है साहब, और उसकी वजह से जो है रोजगार भी मिलता है और बड़ी इंडस्ट्री को भी फीडबैक मिलता है और तरक्की भी होती है। इस टाइम पे छोटी इंडस्ट्री बड़ी क्राइसिस में तो 70 साल में कभी नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान में कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज को हिट लगी है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान भर में हम स्मॉल इंडस्ट्रीज का सिस्टम देख रहे हैं। कराची में स्मॉल इंडस्ट्री के सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सबसे ज़्यादा, क्योंकि गैस बड़ी महंगी कर दी है। पंजाब का और सिंध के गैस के जो प्राइस है उसमें भी फर्क है। तो बहरहाल सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन हुई है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है कराची की स्मॉल इंडस्ट्री को ज्यादा हो रहा है, या स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा इसके पास है, कराची वाला पास। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद मेमन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स उसी वक्त बेहतर होते हैं जब स्मॉल इंडस्ट्रीज परफॉर्म करती हैं। जब स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स मिलेंगे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर बेहतर होंगे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स मिलेंगे तो ये परफॉर्मेंस देंगी और रोजगार भी बहाल होगा। लेकिन मुल्क में चूंकि तवानाई का बुहरान है और फिर एनर्जी टैरिफ में भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आ रहे हैं और एसएमईज को भी प्रॉब्लम्स हैं।
और इस वक्त मैं ये तो गुमान कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़रूर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम होने की बातें हो रही हैं और फिर हम लोग मुतबादिल की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल की तरफ भी जा रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो खुश अफजा हैं और बेहतरी की नवीद है कि मुस्तक़बिल में इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म करेगा। और यकीनन इस हवाले से गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ बना रही है और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यकीनन एडरेस किया जाएगा मुस्तक़बिल में। आज प्रोग्राम के अंदर हमने स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी के हवाले से गुफ्तगू की, एसएमई सेक्टर के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, पीआईए की कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की असेसमेंट टीम यहाँ पर मौजूद है और वो इस वक्त जाँच पड़ताल कर रही है मुख्तलिफ एयरलाइंस का, पीआईए का, सिविल एविएशन का। और फिर अनकरीब हमें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान से बरतानिया बराह रास्त परवाज़ों का शेड्यूल दोबारा से बहाल हो जाएगा। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसको आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया ब्रीफली। और आइंदा वाले दिनों में SIFC बड़ा अहम किरदार अदा करेगा FDI को लाने में, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के मसाइल मज़ीद कम होंगे। और FBR की जो टीमें हैं वो मुतारिक हो गई हैं स्मगलर्स और स्पेकुलेटर्स के ख़िलाफ़। ये बड़ी खुशाइन बात है। तो हमने पॉइंट्स बड़ी ब्रीफली डिस्कस किया अपने प्रोग्राम के अंदर और आइंदा वाले दिनों में मज़ीद हम इस्लाहात देखेंगे। मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।